भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एनडीए की जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया, वहीं एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस बात का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन बातों को भी देश की जनता के सामने परोसा गया। जैसा उनका स्वभाव है, आजादी से लेकर अब तक जिन्होंने इस देश के कुर्सी के लिए टुकड़े करा दिए भारत माता के, इस देश को सिर्फ नारे और वादे दिए, फिर से उन्होंने जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश की जनता का आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। उम्मीदवारों को जीत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता ने भाजपा को आईना दिखाया है। प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से न्याय पत्र दिया और उसमें जो वादे किए, जो गारंटियों की बात की, उस पे लोगों ने मोहर लगाई है, उन पे पूरा विश्वास किया। और हमारे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता सब ने मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूं कि ये जो परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। लोकसभा चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोटा बूंदी लोकसभा सीट की मतगणना की गई। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को पराजित कर दिया है। प्यार दिया उनका मैं हमेशा और मेरी कोशिश होगी कि और विश्वास भरोसा जानने की कोशिश करूं और विश्वास प्राप्त। एनडीए चुनाव लड़ी थी और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा देश स्वीकार करता। नागौर लोकसभा सीट से इस बार भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच रोचक मुकाबला हुआ। इसमें इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हराया। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया। और उसी का परिणाम है जो मिलकर हम लोग लड़े। पहले ही दिन से जब हम सारे लोग आए थे और पहले दिन जाकिर साहब के घर पे बैठ के जितने विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमने बैठ गए, उन्हें जिलाध्यक्ष के तौर पर सब लोगों ने मिलकर काम किया। और वो काम लगातार स्पीड से हम लोगों ने किया। 500 से ज्यादा रैली, गांव, पंचायत जब मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, उसका फायदा भी हमारे को मिला। और जीत में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, मुस्लिम समाज ने 100% वोट डाला। वोट सब जातियों ने डाला, लेकिन 100% अगर वोट पड़ा बूथ पे गया तो वो आरएलपी के खाते में गया। मुसलमानों का वोट था जो 100% मुझे मिला। दलित, जाट, तमाम जो ओबीसी की जातियां, सर्व समाज ने वोट डाला।
प्रदेश की हॉट सीट बनी जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। यहां से भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2 लाख से अधिक मतों से हरा दिया। मोदी के धरे के लिए जालोर सिरोही इसकी पूरी जनता, सभी कार्यकर्ताओं और हमारे शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मैं यहाँ आकर समय समय पर हमें आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं हमारे सामने माननीय अशोक गहलोत साहब का बच्चा और माननीय अशोक गहलोत साहब लड़ रहे थे। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, जनताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। झालावाड़ बारा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया को 3,70,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी। ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में हमें पूरा विश्वास है कि जो 36 साल का जो अपना रिश्ता है उसको अपन आगे और ले जाएंगे। इस बार पार्टी ने मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से 5वीं बार प्रत्याशी बनाया। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और 3,71,000 से ऊपर तक मुझे मतदान देके, मुझे लीड देके मुझे इस क्षेत्र से जिता के भेजा है। मैं और मेरी पार्टी के सभी संगठन के सभी लोग और हमारे परिवार संगठन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये जीत स्वयं दुष्यंत की अकेले की नहीं है, ये जीत पार्टी के सभी परिवार के सभी सदस्यों की है और इसमें सभी लोगों का योगदान है। प्रदेश की हॉट सीट बनी जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के बीच कांटे की टक्कर रही। आखिर में भाजपा उम्मीदवार ने 1.5 लाख से अधिक मतों से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को हरा दिया। 1,1500 वोटों से अधिक वोटों से हराया है। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान यहां कुछ देर के लिए तनाव का माहौल हो गया था।